और मैं एक गुजारिश पहले ही करूं, बाहर से आने वाले उलमा की आप कद्र करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आज के जलसे में अगर सबसे ज्यादा मुबारकबादी के लायक कोई है और सबसे ज्यादा अगर किसी को आप नवाजना चाहते हैं अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से और मुबारकबादियां पेश के हकदार हैं, कोई मुबारकबादी के लायक हैं, तो यहाँ मदरसा यतीम खाना कादरिया के असातिज़ाए किराम हैं, जिन्होंने दिनों रात मेहनत करके आज इन बच्चों को यकीनन इनके सीने में 30 पारों को उतार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का फजलो एहसान है कि ये उलमाए किराम जो आपके इलाके के हैं बड़े मेहनती हैं, वरना आप इतनी दूरी में रहकर, इस देहात में रहकर एक मदरसा अगर आपके यहाँ चल रहा है आपकी मेहनत के पैसों से, तो यकीनन सबों के पैसे मदरसे में नहीं लगते हैं। जिनके पैसों को हुजूर कबूल फरमाना चाहते हैं उन्हीं के पैसे मदरसों में लगा करते हैं। और मैं ये कह रहा था कि बाहर से आने वाले उलमा की आप कद्र करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप किसी की इज्जत करें और सबसे ज्यादा कद्र करें तो अपने इलाके के उलमा की कद्र करें। हाजी रजब साहब ने फोन किया, उनकी मोहब्बत में, उलमाए किराम की मोहब्बत में मेरी हाजिरी हुई, लेकिन याद रखिएगा मुझे बुलाया गया, मैं 2 घंटे के बाद शायद आपके यहाँ नजर नहीं आऊंगा, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, जब आप में से किसी के बाप का जनाजा उठेगा, उस वक्त मोइनुद्दीन कादरी आपको नजर नहीं आएगा, भाई तारीफ साहब किबला नजर नहीं आएंगे, भाई फहीम अख्तर साहब किबला नजर नहीं आएंगे। जो दूर से आते हैं जिनके लिए आप पहले कुर्सी पेश करते हैं, करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन मैं बाद में नजर आऊंगा। सबसे पहले आपके वालिदैन के जनाजे को कांधा देने आपके इलाके के यही उलमाए किराम दौड़कर आगे आएंगे। इन उलमाए किराम की बहुत सारी कुर्बानियां होती है, ईद का दिन होता है, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ घर में रहते हैं, लेकिन ये उलमाए किराम पूरे रमजान के महीने में, यहाँ तक कि ईद जैसे मुबारक दिन में भी ये अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने में लगे हुए आपके यहाँ रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन उलमाए किराम को उम्र खिज़्र अता फरमाए। इलाके के उलमा की कद्र करें। थोड़ी देर आप अगर मेरी गुफ्तगू समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने जिन्हें बुलाया है वही ऐसी महफिल में आए हैं। अगर आपका ये अकीदा है और तकरीर थोड़ी देर सुनना चाहते हैं, अगर आपने मेरा ज़हन बना दिया, मैं वादा करता हूँ मोइनुद्दीन कादरी एक ऐसी गुफ्तगू करके जाएगा कि आप मेरी तकरीर को कई बरसों तक इंशाअल्लाह याद रखेंगे। माँ बहनों आप भी बैठी रहें, लेकिन आपका मर्दों के साथ मिल जाना ये बिल्कुल जायज नहीं है। आप दूर होकर रहें, जलसे में आना फर्ज नहीं है, लेकिन पर्दा करना आप पे फर्ज है। अगर आप पूरी जिंदगी किसी जलसे में न गई, आप पूरी जिंदगी किसी महफिल में न गई, अल्लाह ताला कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गई थी, लेकिन अल्लाह कयामत के दिन ये जरूर पूछेगा कि तूने अजनबी से पर्दा क्यों नहीं किया था। इसलिए आप दूर रहें। आपके सर का एक बाल अगर नजर आ गया किसी को, वही एक बाल आपको जहन्नम में ले जा सकता है। इसलिए आप दूर रहें और मर्दों के साथ मिलकर न बैठे। आप आइंदा जब भी आप जलसे करवाएं, मैं देख रहा हूं कि पर्दे का इंतजाम है, लेकिन वो पर्दा अगर नीचे से मार दिया जाता पहले ही तो वो बेहतर होता। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा एक मर्तबा, एक हाथ को हसनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, जरा पूरा मजमा जितने मर्द बैठे गए पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह।
और जरा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मेरे मौला मैं दुआ करता हूँ उन सबों को गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। उलमा जानते हैं मैं मुसाफिर हूँ और बहुत सारे लोग मुसाफिर हैं। फहीम भाई मुसाफिर है, तारीफ भाई मुसाफिर है, और जितने उलमाए किराम है ये मुसाफिर ही होंगे, अक्सर दूर दूर से आए, इंडिया से चलकर आए गए। ये मुसाफिर है, 100 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी सफर करके आए गए। एक मुसाफिर जब दुआ मांगता है, हुजूर फरमाते गए 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। तीसरा दावतुल वालिद लिवलदिही, वालिदैन की दुआ जो औलाद के हक में होती है, अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। मैं मुसाफिर हूँ, दुआ करता हूँ या अल्लाह इन जितने लोग यहाँ पर आए गए, मौला सबों की किस्मत में मदीने की हाजिरी तू लिख दे, सबों को गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। और मैं ये कहना चाहूंगा, आपको अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, कुछ देखो ना देखो, लेकिन हुजूर का प्यारा गुंबदे खदरा जरूर देख लो जो वहां से आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देख लो अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी गए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं एक पहला पैगाम देना चाहूंगा, याद रखना लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, आप इधर उधर पहाड़ी इलाका घूमने ना जाओ। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, इंडिया जाकर कभी ताजमहल ना देखोगे, कुछ नहीं होगा। लाल किला जाकर ना देखोगे, कुछ नहीं होगा। बंगाल हमारा जाकर बंगाल की खाड़ी ना देखोगे, कुछ नहीं होगा। अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल हो, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, कुछ नहीं देखना। माँ बहनों मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से भेजा फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना, कीमती पाजेब की फरमाइश न करना, बनारसी साड़ियों की फरमाइश न करना, हीरे जवाहरात की फरमाइश न करना। बल्कि ओ मेरी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना, अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जतदार भी बनाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बनाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरताज, हमें बनारसी साड़ी ना चाहिए, हमें सलवार सूट कीमती ना चाहिए, मैं फटे पुराने कपड़े पैबंद लगा कर मैं सिल कर मैं पहन लूंगी। लेकिन अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें ताजमहल ना जाकर दिखाओ, हमें लाल किला ना दिखाओ, नेपाल में पहाड़ों का इलाका ना घुमाओ। अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ ना दिखाओ। अगर दिखाना चाहते हो, मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा दिखा कर लाओ, क्योंकि हमने सुना है जो वहां से एक बार होकर आ जाए, उनकी जबान पे यही सदा गूंजती है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी गए। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक अगर आप ज़हन बनाएंगे, इसके बाद मैं मंत्र एक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं खुलासा भी करूंगा। जरा पूरा मजमा बोलना है, आज भी है, क्या बोलना है? अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, आप अपना ज़हन बनाएं, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। इंशाअल्लाह ये उलमाए किराम दुआओं से नवाज दें। मैं 10 मिनट ज़हन बना दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में मैं
दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे। जरा जरा झूम कर ये देखें गुंबद खतरा की आप यहाँ तस्वीर में ज़ियारत करें। जब गुंबद खतरा तस्वीर में इतना खूबसूरत है, अगर माथे की निगाह से जाकर देखेंगे तो फिर कितना खूबसूरत होगा। और जब वहाँ से आएंगे तो यही गुनगुनाएंगे, अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी गए, अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी गए। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए, मेरे नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत इसने दस्तार हिफ्ज़ क़िराअत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और शेर सुनिए, बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत सुन्नी जिंदा गए। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और भी है। अच्छा पूरा मजमा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता बुलंद आवाज से कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है। सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी की जो गुफ्तगू होगी इस टॉपिक पे होगी। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत किया है इंशाअल्लाह उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर मेरी गुफ्तगू होगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी हर जगह इस्लाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करता है और लोगों को बताता है। जो लोग आज टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर जो लोग कुछ दलाली वाली बोली बोलते हैं और कहते हैं कि लोगों मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, ये इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लोग कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। इन बच्चों को देखकर आपको लगता है कि ये बच्चे आतंकवाद होंगे? इन बच्चों के दिल से आप पूछिए, ये बच्चे आपको जवाब देंगे। हम मदरसे में कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, मुस्तफा से इश्क की बातें हम पढ़ते हैं और हमारे अंदर तो हुजूर का इश्क सीनों में ऐसे कूट कूट के भरा जाता है कि हम किसी के नाम पे नहीं भड़कते हैं, अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कते हैं, अपने दादा के नाम पर नहीं भड़कते हैं। याद रखिएगा, ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ये बज़ाहिर कमजोर जिस्म के लगते हैं, लेकिन इनकी फौलादी जिगर को अगर देखना है, कोई गुस्ताखे रसूल अगर मदीने वाले मुस्तफा की गुस्ताखी कर जाए, इनका जिगर पहाड़ जैसा होता है और ये चट्टान बनकर दुश्मनों के सामने खड़ा होता है और ये कहता है, ओ दुनिया वालों याद रखना, मेरे बाप को गाली तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरी माँ को गालियां तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को बुरा भला कह दो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में किसी ने गुस्ताखी कर दिया तो सीने में 30 पारे गए। याद रखना कि हम अपने मदीने वाले मुस्तफा के लिए दौलत भी, खानदान भी और जान को भी हुजूर के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। और हमें इश्क करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है कि लोगों जिंदगी गुजारो तो ऐसे गुजारो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसाला, हाफ़िज़े कुरान
जरा सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। आज मैं बताऊंगा इस्लाम कितना सुंदर मजहब है, इतना इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम पैगाम क्या देता है। मुझसे पेशतर मुफ्ती शबीहुल हसन साहब की, मुफ्ती जाफर साहब की, इन दोनों की तकरीरें आपने समाअत किया है। काबिले मुबारकबाद है ये उलमाए किराम जो इतनी ठंड में अब तक आकर बैठे हुए हैं। यकीनन ऐसी महफिल में वही बैठते हैं जिसे मदीने वाले मुस्तफा पसंद फरमाते हैं, और जो नहीं आया है वो ये न सोचे कि मैं नहीं गया हूँ, उसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी महफिल में बुलाया ही नहीं है, इसलिए वो नहीं आए हैं। गौर से सुनिए, इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं आप नेपाल में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, लेकिन जो भी बातें बोल कर जा रहा हूँ, अगर कोई माइक का लाल इसे गलत साबित कर दे, एक मंत्र अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। मैं जो पढ़ता हूँ वही लोगों को बताता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वही लोगों को सुनाता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वही लोगों को दिखाता हूँ। जरा गौर से सुनिए, इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं तो आप टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर बकवास करने वालों की बोली को सुनकर इस्लाम को मत समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं, आज लोगों की हालत ये हो गई है, किसी शराबी को शराब पीकर कहीं पलटी मारा देखा, लोग कहते हैं ये देखो यही इस्लाम सिखाता है, यही मुसलमान की आदत होती है। मैं कहना चाहूंगा कभी आप एक शराबी को देखकर इस्लाम पे उंगली मत उठाओ, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हैं, इन उलमा की बारगाह में आ जाओ, हाफिज कुरान की बारगाह में आओ, नाइब रसूल की बारगाह में आओ, ये बताएंगे लोगों अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी अय्याश से इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम की खूबसूरती को समझना चाहते हो, गौसे आजम की करामत को पढ़ो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। इस्लाम कितना सुंदर मजहब है, मैं आपको बताऊंगा। हमारे अगर कोई हिंदू सज्जन आए हैं या हमारी बातें उन तक पहुंच रही है, वो भी गौर से सुने कि इस्लाम वो नहीं है जो टीवी पर दिखाया जाता है, इस्लाम वो नहीं है जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे तो लोग देखकर इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम की खूबसूरती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम रामायण है और इस किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 153 है। इस किताब में एक मंत्र लिखा हुआ है, सुनिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 153 है। यह किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है और मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ। अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। सुनिए एक मंत्र सुनिए, वायुदेव नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवत् प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्णश्रेच्छायते वर्णशङ्करः गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौतानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपन्तं पृथ्वी मध्यम और वसिकारतं फलवन स्वान्नं नमनकीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं दीपम सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टज गुणवती गिरी नीलगंधा अति
अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाभपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला गए, वो मौलवी नहीं गए, वो मौलाना नहीं है, बल्कि वो पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये फूल ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा अपने मानने वालों से, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत गए मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। मैंने इतना सा इसलिए पढ़ दिया ताकि लोग सुबह न कहें कि चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए। अब ज्यादा अगर पढ़ूं, वरना एक जलसे में ज्यादा पढ़ दिया कि लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना बोलते, हम सुने भी नहीं कहीं है। हमने कहा कि सुन, इस मदरसे को तूने क्या समझा है, इस मदरसे में कैसी कैसी तालीम दी जाती है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, जिस मदरसे के बच्चे ने, इनके अंदर वो हिम्मत है जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब, रूए जमीन की सबसे मोतबर किताब कुरान मजीद के 30 पारों को अपने सीने में उतार सकता है, वो दुनिया की किसी भी पढ़ाई को हासिल कर सकता है, किसी भी किताब को हल कर सकता है। याद रखिएगा, यही हाफिज कुरान है, यही उलमाए किराम है। जब जब अपनी कौम को जरूरत पड़ी है, ये आगे आकर नुमाइंदगी करते नजर आए हैं। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, उसे आजादी का फतवा देने के लिए, जिहाद का फतवा देने वाला वो कोई और नहीं था, बल्कि एक मदरसे में पढ़ने वाली जात अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। यकीनन ये उलमा जब भी अपनी ताकत का अंदाजा लगवाना चाहते हैं, ये उलमा जब अपनी औकात पे आते हैं तो चारों तरफ से एक नारा गूंजता है, यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है। और ये नारा गूंजता है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाथ नीचे न रहे। अगर आपके अंदर इस्लामी खून शामिल है, अगर आपके दिल में मदीने वाले मुस्तफा का इश्क जिंदा है, स्टेज से लेकर आगे तक कोई खामोश न रहे। अगर ये अकीदा है, हमारा हाथ मुस्तफा के सदके में है, हमारा दिल मुस्तफा के सदके में है, हमारी जान मदीने वाले मुस्तफा के सदके में है, हमारी औलाद हुजूर के सदके में है, हमारे माँ बाप हुजूर के सदके में है, हमारी दौलत हुजूर के सदके में है। अगर हुजूर का सदका खाते हैं, स्टेज से लेकर कोई नीचे तक कोई खामोश न रहे। जरा हाथों को लहरा कर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम
रहेगा बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम क्यों रहेगा? ऐसा नहीं है कि इस्लाम खाने का मजहब है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम हड़पने का मजहब है। इस्लाम की खूबसूरती ऐसी है, इस्लाम की फिटनेस ऐसी है कि इस्लाम अपनी खूबसूरती की वजह से है। इस्लाम आज लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, और खुद फैसला कीजिए क्या ये जो सोशल मीडिया पे लोग बकवास करते गए इस्लाम के खिलाफ, क्या हमारा इस्लाम वही है? नहीं प्यारे, जरा सुनिए इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, सुनिएगा। यही वजह है आज पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, लेकिन इस्लाम सबसे आगे नजर आ रहा है। अमेरिका इस्लाम के पीछे है, यूरोप इस्लाम के पीछे है, अफ्रीका इस्लाम के पीछे है, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे है, बरतानिया इस्लाम के पीछे है, लेकिन हमारा इस्लाम और अल्लाह का कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। इसलिए इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। क्या खूबसूरती है इस्लाम की, जरा मुलाहजा करते जाइए। एक बात बताइए, मैं मंत्र का खुलासा भी करता हूँ। मेरे हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है। हाथ पाँव के नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? आइए अल्लामा रईस साहब किबला की बारगाह में, आइए मुफ्ती शबीहुल हसन की बारगाह में कि हाथ पाँव के नाखून कितने दिनों में काट लेने चाहिए। तो ये बताएंगे कि सुनो, इस्लाम मजहब कहता है, शरीयत कहती है ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक तू नाखून अगर नहीं काटा तो चल सकता है। 40 दिन से ज्यादा नाखून बड़े करना ये मकरूहे तहरीमी लिखा है उलमा ने। मकरूहे तहरीमी हराम के बराबर होता है। मकरूहे तहरीमी है 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना। लेकिन एक बात सुनिए, ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है, ये उलमाए किराम के लिए है 40 दिन। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है। क्या मसला है कि ये तो 40 दिन तक और लोगों के लिए छूट है, लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो उसके लिए बेहतर ये है और अहसन तरीका ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। और सख्ती से कहा गया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले, ये उसके लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसलिए जब आगे रीजन क्या लिखी है, आगे वजह क्या लिखी गई है, ये उलमा से पूछिए। इनके लिए 40 दिन, हमारे लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन जो जानवर का दूध निकालता हो वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ले। इसलिए क्यों, वजह क्या है? आगे वजह लिखी गई है कि जो जानवर का दूध निकालता हो अगर उसके नाखून पड़े रहेंगे तो जानवर के दूध निकालने में कहीं नाखून पड़े रहने की वजह से, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ न हो जाए, कोई जख्म न बन जाए, जानवर को परेशानी न हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नेपाल वालों और नेपाल गंज वालों कि याद रखना, जो मजहब इस्लाम, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल करने का हुक्म देता है वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता का कैसा सम्मान सिखाता होगा। लेकिन याद रखिए, ये लोग तो यानी इस्लाम को बदनाम करना है, चाहे कुछ हो जाए इस्लाम के खिलाफ बोलो, कुछ हो जाए इस्लाम के खिलाफ बकवास करो। याद रखना, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसको जितना दबाया जाता है ये इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम की खूबसूरती तो ये है, हुजूर ने फरमाया है कि तुम जानवर को गाली तक मत दिया करो। जो मजहब इस्लाम जानवर को गाली देने से मना करता हो वो इंसानों को कैसे गाली देना
सिखाएगा, वो इंसानों को कैसे मारना सिखाएगा। इस्लाम कहता है लोगों तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज न हो जाए। कौन सा मजहब है दुनिया में जो इतना अच्छा पैगाम देता हो? गौर से सुनिए, इस्लाम की अगर खूबसूरती सुनना चाहते हैं, मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, तर्जमा सुनिए। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। घर वालों में आपकी बीवी भी है, घर वालों में आपके माँ बाप भी है, घर वालों में आपके बच्चे भी हैं। और एक बात इस जगह कर कहना चाहूंगा, लोगों अगर अल्लाह ने औलाद दिया है ना, आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। वरना उसे जाकर पूछो जिनके पास गाड़ियां मौजूद है, जिनके पास मकान मौजूद है, जिनके पास दुकान बड़ी बड़ी मौजूद है, जिनके पास 30 बीघा जमीन है, जिनके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं, अगर औलाद नहीं है घर आता है ऐसा लगता है कि घर काटने को तोड़ता है। हम अभी गुजरात में कुछ दिनों पहले थे, तारीफ भाई, गुजरात में एक ऐसा सेठ साहब है और मैं जगह का नाम भी बता दूं, जामनगर का रहने वाला। इतने बड़े सेठ हैं कि सरिया यानी रड बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां उनके पास मौजूद है, उनके पास 10 गाड़ियां हैं। 7 रोजा प्रोग्राम में मैं गया, रोजाना अलग अलग गाड़ियों से मुझको स्टेज पर लेकर जाता। मैंने कहा ये अलग अलग गाड़ियां किन की है? उसने कहा कि ये तो 7 गाड़ियां आपको मैंने रोजाना बैठाकर स्टेज पर छोड़ा है, लेकिन और भी 3 गाड़ियां हैं मेरे पास, ये 10 गाड़ियां हैं मेरे पास, जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां मौजूद है, जिनके पास 10 लाख का बंगला बना हुआ है, जिनके पास 4 रड बनाने वाली सरिया बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है, हजारों वर्कर्स काम करते हैं, हजारों नौकर चाकर काम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब वो घर आता है रोने लगता है, मेरे सामने बैठकर रोने लगा। मैंने कहा ओ सेठ साहब ये बताओ अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है फिर रोते क्यों को? कहा कि क्या बताएं मुफ्ती साहब, अल्लाह ने सब कुछ दिया है लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा है। मैं घर पहुंचता हूँ घर काटने को दौड़ने लगता है। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर वहां तक अगर हाथ सलामत है हाथ को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह, पूरा मुकदमा झूम कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। औलादे रसूल औलादे गौसे आजम तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। जरा गौर से सुनिए मैंने क्या कहा, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इस्लाम ने कहा है लोगों तुम अपने आप को भी बचाओ। गौर से सुनिए मेरी बातें अब आ रही है। ए लोगों, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है अपनी औलाद की कद्र कीजिए। कद्र करने का क्या मतलब है? अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, आप अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बेटे का बर्थडे आया उसमें किसी ने साइकिल दे दिया, बेटे का बर्थडे आया कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देता है, अपनी बेटी का बर्थडे पर कोई अपनी बेटी को यानी कि मोबाइल गिफ्ट कर देता है। याद रखिएगा मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई बाप अपनी औलाद को अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो ये सब साइकिल सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है, मोटरसाइकिल सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है, मकान सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है, दुकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, मोबाइल बड़ा गिफ्ट नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अगर अपनी औलाद को कोई बाप या माँ अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो सबसे बड़ा गिफ्ट बाप
की तरफ से औलाद के लिए ये है कि वो अपनी औलाद को नेकी की बातें बता दे, अपनी औलाद को अदब वाला बना दे, अपनी औलाद का किरदार अच्छा बना दे, अपनी औलाद को मुअद्दब बना दे। ये एक बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अपनी औलाद को नेक बनाइए, वरना एक रिक्शा चलाने वाले को हमने देखा, वो रिक्शा चला रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं। हमने कहा ओ चाचा ये बताइए इस उम्र में आप रिक्शा क्यों चलाते हो? मेरे वालिद साहब 60 साल 65 साल उम्र है, वो तो आराम करते हैं, आप रिक्शा क्यों चलाते हो? क्या अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया है? कहा कि मौलवी साहब क्या बात करते हैं, अल्लाह ने मुझे 4 बेटों से नवाजा है। हमने कहा फिर इस उम्र में रिक्शा चलाते गए, पसीना पसीना हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं, इस उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हैं? कहा मौलवी साहब क्या करें, वो 4 बेटे जो अल्लाह ने दिया है, कभी कभी सोचता हूँ बे औलाद ही रह जाता, ऐसी औलाद अल्लाह ना देता, बे औलाद रह जाता, यही मेरे लिए बेहतर था। मैं कहना चाहूंगा खबरदार नौजवानों, कभी माँ बाप की जबान से ऐसी बातें न निकलने देना। अगर ऐसी बातें तेरे माँ बाप की जबान से निकल गई तो याद रखना तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। आज कुछ नौजवान घर से भाग जाते हैं और कहीं जाकर माँ बाप को रुला कर शादी कर लिया। कौम की बेटियों में तुम्हें भी पैगाम देना चाहूंगा, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर कहीं तू माँ बाप के आंखों में आंसू ना कर, तू जाकर कहीं जाकर शादी भाग कर न करना। तू क्या समझती है कि तेरी माँ घर में रोएगी, तेरा बाप घर में रोता रहेगा, तू ताजमहल जैसी बिल्डिंग में जाकर खुश रहेगी? नहीं नहीं, मैं कहना चाहूंगा माँ बाप अगर घर में आंसू बहाते रहेंगे, ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी जाकर तू निकाह करके चली जाएगी, वो ताजमहल जैसी बिल्डिंग तुम्हें काटने को दौड़ेगी। लेकिन अगर माँ बाप राजी है और माँ बाप तेरे खुश है, माँ बाप की खुशी के साथ अगर तूने निकाह कर लिया, अगर जे दुल्हन बनकर झोपड़ी में जाओगी, नमक रोटी खाओगी, माँ बाप की दुआएं रहेंगी, माँ बाप की खुशियां साथ रहेगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। मैं नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, माँ बाप के आंख में कभी आंसू न आने देना। हुजूर ने क्या फरमाया, एक बाप अगर अपनी औलाद को गिफ्ट देना चाहे, सबसे बड़ा तोहफा ये है अपनी औलाद को नेक बनाए, अपनी औलाद को अदब वाला बना दे। ये बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। इनके माँ बाप जो हुफाज़े किराम, 6 हुफाज़े किराम जो आज बन रहे हैं, मैं मुबारकबादी पेश करना चाहूंगा। हाफिज बेटा ऐसे वैसे बाप का बेटा नहीं बनता है, बल्कि जिनकी माँ नेक होती है, बाप नेक होता है, बेटा हाफिज कुरान बना करता है, बेटा आशिक रसूल बना करता है। लेकिन इस जगह ठहर कर मैं कह दूं कि आपने, हुजूर ने क्या फरमाया, नेक बनाओ अपनी औलाद को, अदब वाला बनाओ अपनी औलाद को। लेकिन याद रखिए, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाप शराब पीता रहे, दिन भर कहीं पलटा रहे, माँ अय्याशी करती रहे और वो ये सोचे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, मेरा बेटा 5 वक्त मस्जिद का नमाजी बन जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि बाप अगर नमाजी होता है तो बेटा गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार बनता है। माँ अगर नमाजी होती है तो बेटी अय्याश नहीं, बल्कि बेटी बड़ी होती है तो कनीज़े फातिमा बना करती है। माँ बाप का नेक होना जरूरी है। आप कहोगे वो कैसे? ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आपने सुना है, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखो माँ बाप का कैसा किरदार होता है औलाद के नेक होने के लिए। गौर से सुनिए, ख्वाजा गरीब नवाज एक रास्ते से गुजर रहे हैं, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ है। कितने लोगों का मजमा? 1000। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बताइए, कितने लोगों का मजमा? अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज
तकरीर करने लगते गए, वाज फरमाने लगते गए, नसीहत करने लगते गए, कुरान पढ़ने लगते गए, हदीस बयान फरमाने लगते गए। ख्वाजा गरीब नवाज की ज़बान में अल्लाह ने वो असर अता फरमाया था, वो तासीर अल्लाह ने दी थी कि ख्वाजा गरीब नवाज तकरीर करते गए। 1000 मजमा कालज में लोग खड़े थे, 1000 लोगों ने तकरीर को सुना, गुनाहों से तौबा भी किया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वाह 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 वाह। ख्वाजा गरीब नवाज घर आ गए मुस्कुराते हुए। माँ देखती है, बेटा मोइनुद्दीन बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? ओ माँ, तेरा बेटा मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा? मुस्कुराने की तो बात ही है, बेटा क्या हुआ बताओ? ओ माँ, आज तेरे बेटे ने ऐसे तकरीर किया गए कि 1000 लोग तकरीर को सुनकर साहिबे ईमान हो गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं? ख्वाजा गरीब नवाज की माँ का जवाब सुनिए। माँ ने ऐसा वैसा जवाब नहीं दिया। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, बल्कि तेरी माँ का कमाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा झूठ बोले सुभान अल्लाह। कहा कि तेरी माँ का कमाल है। माँ, तकरीर तेरे बेटे ने की है, कुरान की आयत तेरे बेटे ने पढ़ी है, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी है, वाज तेरे बेटे ने किया है। तकरीर को सुनकर, तेरे बेटे की तकरीर को सुनकर 1000 लोगों ने कलमा पढ़ा है। माँ, तेरा क्या कमाल है? ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, सुनो सुनो, मेरा कमाल इसलिए गए, आज जो जबान में तेरे असर है, ये घर के दरो दीवार गवा गए, ये जमीन और आसमान गवा गए, ये फिजा गवा गए, ये घर की रौनकें गवा गए। बेटा मोइनुद्दीन, ये जो आज तेरी जबान में अल्लाह ने तासीर अता फरमाया गए कि जहाँ तू तकरीर करता गए, लोग कलमा पढ़ते जाते गए, मुसलमान होते चले जाते गए। बेटा मोइनुद्दीन, मेरा कमाल इसलिए है कि ये घर के दरो दीवार गवा गए। जब तू छोटा सा था, जब तू नन्हा सा था, तेरे दूध पीने की उम्र थी, तो तेरी माँ जब तू दूध पीने की ख्वाहिश जाहिर करता था, जब तू बेचैन होता था, तो तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध ना पिलाती थी, जब तक के तेरी माँ वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये तेरी माँ का बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है, अल्लाह ने तेरी जबान में ये असर अता फरमा दिया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। माँ ने खोगी तो बेटी भी, पूरा मजमा बताओ, माँ ने खोगी तो बेटी भी नेक होगी, बाप ने खोगा तो बेटा भी नेक होगा, होगा। गद्दार नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा का वफादार होगा। जरा सुनिएगा। अच्छा, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है? इमाम बुखारी, अभी इमाम बुखारी बने नहीं थे, माँ के पेट में ही थे। माँ दुआ मांगने लगी, पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ये जब पैदा होगा मैं इसे दुनियादार ना बनाऊंगी, असाए पीरी ना बनाऊंगी, बुढ़ापे की लाठी ना बनाऊंगी, बल्कि ये मेरा बेटा जो पैदा होगा, तो ये जब बड़ा होगा, मैं इसे तेरे महबूब की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। क्या कहने? इमाम बुखारी पैदा हुआ, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, माँ भी खुश है, घर वाले भी खुश है। 6 साल तक बड़ी खुशी का माहौल घर में रहा, लेकिन 6 साल की उम्र को जब मोहम्मद बिन इस्माइल पहुंचे, कितने साल की उम्र को? पूरा मजमा बोलो, कितने साल की उम्र को? 6 साल की उम्र को जब पहुंचे मोहम्मद बिन इस्माइल, अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया कि दोनों आंखों की बीनाई गायब हो गई, आंखों की रोशनी गायब हो गई। माँ तो माँ होती है, माँ सजदे में जाकर रोने लगी, माँ रुकू में रोने लगी, माँ तहज्जुद की नमाज में रोती थी। ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैंने अपने लिए बेटा थोड़ी मांगा था, मैंने तो इसलिए बेटा मांगा था कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा
होगा मैं इसे हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। या अल्लाह जब इनकी आंखों की बीनाई ही चली गई, मेरा बेटा देख ही नहीं पाएगा तो ये कैसे कुरान पढ़ेगा, ये कैसे हदीस का आलिम बनेगा। या अल्लाह एक दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले मेरे मौला, मेरे बेटे की आंखों में बीनाई अता फरमा दे। वाह 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 वाह। सुनो, माँ बाप की दुआओं में बहुत असर है। माँ बाप की दुआएं याद रखिएगा। आप पीर साहब की बारगाह में आइए, सैयद साहब की बारगाह में हाथ चूमिए, पाँव चूमिए और आप एक जुमला कह दीजिए, मेरे माँ बाप नाराज है, मैं आपके हाथ पाँव चूम रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये पाँव की ठोकर से तुम्हें उड़ा देंगे। हक है, हक कि है। जाओ पहले माँ बाप को राजी करो। मैं कहना चाहूंगा अगर माँ बाप तेरे जिंदा गए याद रखना तो तू खुश नसीब है। माँ बाप अगर जिस दिन दुनिया से चले गए कोई तेरी खैरियत पूछने वाला घर में बाप की तरह ना होगा, कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा नौजवानों से, ओ नौजवान, माँ बाप जब तक जिंदा गए माँ बाप की दुआएं लेते रहो। और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मिंबरे रसूल से, अगर माँ बाप हाथों को उठाकर सच्चे दिल से दुआ दे देंगे तो जो काम 10 साल की मेहनत से न हुआ हो, जो काम रुका हुआ हो, वो माँ बाप की एक मुख्तसर सी दुआ के सदके में अल्लाह मुकम्मल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे फातिह खैबर सैयद जुबैर मियां साहब किबला चिश्ती। क्या बात है, माँ बाप की दुआएं लिया करो। लेकिन मैं इस जगह कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अभी एक वाकया हुआ हमारे इलाके में। सिर्फ 2 डिसमिल जमीन के चक्कर में एक बेटे ने अपने बाप के गले पर छुरी चला दिया। अल्लाह अकबर, क्या इसीलिए तेरे बाप ने तुझको पाला था? बाप का मर्तबा क्या है? कभी अगर किसी का बाप मुंबई में काम करता है, कभी अगर किसी का बाप दिल्ली में मजदूरी करता है, कभी जाकर देखना तेरा बाप किस तरह मजदूरी करता है। वो तेरा बाप कमरा किराए पर नहीं लेता है। वो जनवरी का महीना होता है, वो दिसंबर का महीना होता है, तेरा बाप कमरा किराए पर नहीं लेता है। तारीफ भाई, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है फुटपाथ पे सो लेता है, नीचे एक चादर बिछाकर सो जाता है, कोई आकर एक चादर डाल जाता है, कोई एक कंबल डाल जाता है और वो वहाँ पे जिंदगी रात को गुजार लेता है। अगर उससे पूछा जाए कि ये बताओ मेरे भाई, तुमने रूम क्यों नहीं लिया किराए पर, तुमने कमरा क्यों नहीं लिया किराए पर, वो कहेगा मौलवी साहब 5,000 रुपए किराए पे करने पड़ते हैं, 10,000 महीने के देने पड़ते हैं। अगर वही पैसा मेरा बच जाएगा मैं घर भेज दूंगा, मेरा बेटा घर में शहजादा की तरह रहेगा, मेरी बेटी घर में रानी की तरह जिंदगी गुजारेगी। याद रखिए, वो बाप जिसने अपनी चमड़ी को जला लिया धूप में, किस लिए? ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। लेकिन आज हालत क्या हो गई है? माँ बाप जब तक जिंदा है ना, उनकी कदर कर लो। पूछो इमाम किराम से, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं बाहर 15 दिनों तक रहता हूँ। जब मैं घर आता हूँ तो मेरी माँ खाना प्लेट में लेती है और कहती है, ओ मेरा लाल, तू आज 15 दिन बाद घर आया है, आज तेरी माँ पेट भर कर खाना खाएगी। ओ माँ, क्या तूने 15 दिनों तक खाना नहीं खाया? तो बेटा सुनो सुनो, माँ मेरी कहती है, बेटा हलक से लुकमे नीचे नहीं जाते थे, जबरदस्ती करके किसी तरह 2-4 लुकमे खा लेती थी। बस हमेशा दुआ करती हो मेरा बेटा किसी तरह के हादसे का शिकार ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ हमारी दुआ हमेशा रहे। याद रखिएगा, इन उलमा से पूछिए जिनको अल्लाह ने जो दौलत अता फरमाया है वो माँ बाप की दुआओं के सदके में अता फरमाया है। माँ बाप से ऊंची आवाज में बात न किया करो, माँ बाप से आप ऊंची जबान में बात मत किया करो। माँ बाप अगर बात बात में तंबीह करते गए तो माँ बाप की कदर करो कि तेरे घर में कोई तुम्हें टोकने वाली माँ की तरह मौजूद है, तंबीह करने वाला बाप की तरह कोई मौजूद
मौजूद है। जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, रात के 12 बजे बारिश के पानी से भीग कर आएगा और घर का दरवाजा ढगाएगा। याद रखना, कोई माँ की तरह खैरियत लेने वाली नहीं होगी, बाप की तरह खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए जलसे में आने वालों, याद रखना, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते गए उनको बताया जाता गए, लोगों ओ मेरे बच्चों, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे गए, तेरी जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। आपने सबों को देखा होगा माँ बाप को गालियां बकते हुए, लेकिन एक मेहमान रसूल को, एक नाइबे रसूल को, एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को आपने कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा होगा। याद रखना लोगों, अगर किसी की माँ नाराज है, किसी का बाप नाराज है, तो सुनो सुनो, आप पूछो इन उलमा से, आपका मस्जिद जाना बेकार है अगर माँ बाप नाराज है, आपका मदरसा जाना बेकार है अगर माँ बाप आपके नाराज है, आपका जलसे में आना बेकार है अगर माँ बाप नाराज है, अजमेर बगदाद जाना बेकार है अगर माँ बाप नाराज है, तो फिर मदीना जाना भी तेरा बेकार है। इसलिए एक पैगाम लेकर जाओ, जिनके माँ बाप इनमें से नाराज हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर किसी के माँ बाप नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने तो जलसे में जाकर सुना गए, आप ही तो मेरी दुनिया हो, आप ही तो मेरी आखिरत हो। ओ माँ, अगर तुम नाराज रहोगी, मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। घर जाकर माँ के कदमों से लिपट कर कहना, ओ माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके मोहल्लों मकानात नहीं देना मत दीजिए, लेकिन माँ अगर आपसे कुछ चाहिए तो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। चाहिए जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है, बाप से जितनी मोहब्बत है, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, इस नियत से बोले, अल्लाह आपके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। माँ बाप दुनिया में जिंदा है, इस नियत से बोले हैं कि दुआ चाहिए, इस नियत से अल्लाह आपके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। वालिदैन का साया आपके सरों पर कादिर कायम व दायम फरमाए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी आवाज है न सीने में, माँ बाप की मोहब्बत में जरा बोलो, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। और ऊंची आवाज में, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उनके लिए जन्नत के लिए, और अगर वालिदैन हयात से लंबी उम्र के लिए सारा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए चाहिए। अच्छा सुनेंगे कि घबरा गए आप लोग? जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हाय 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 माशाअल्लाह, जरा झूम कर पढ़िएगा ना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। अब आपकी आवाज फैसला करेगी कि मैं कितना देर बोलूंगा। अभी मैं इधर आ रहा हूँ। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। सुने एक शेर पढ़ दूं। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे
नीचे है जन्नत मेरी उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, औलादे फ़ातिह खैबर, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला, क्या कहने हैं बाबा। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। अपने बचपने को याद करें, माँ लोरियां गाकर सुलाती है। पता नहीं आपके इलाके क्या क्या मामला है। हमारे यहाँ औरतें ग्लोरी गाती है, बच्चा अगर नहीं सोता गोद में लेती है और कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेती आबा बाबू के मुंह में घुटू। पता नहीं आपके यहाँ अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन माँ लोरियां गाती है। इसमें भी जानते हैं इसमें क्या है, इन नौजवानों का कुछ पहले की माएँ नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, पहले की माएँ दुरूद पाक पढ़ती थी, लेकिन आजकल सिस्टम ऐसा हो गया है इन नौजवानों की वजह से माँ बहनें बिगड़ी है। आप कहोगे वो कैसे, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे पंजाब, ये जाएंगे मुंबई और वहाँ से 1 साल काम करके जैसे ही घर आएंगे लखनऊ एयरपोर्ट उतरेंगे या लखनऊ जंक्शन उतरेंगे और वहाँ से जैसे ही आएंगे एक दुकान में जाएंगे 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेंगे और इस तरह घर की दीवार पे लाके ठोक देंगे, कहेंगे टीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो उसकी बीवी घर में लग गई थी जो पहले कुरान पढ़ रही थी, अब वो नाते मुस्तफा जो पहले पढ़ रही थी, पहले जो दुरूद पाक पढ़ रही थी, अब घर में टीवी आ गई है। अब वो झाड़ू लगा रही है, वो सीरियल देख रही है, बिस्तर झाड़ रही है, वो गाने सुन रही है, वो बिस्तर लगा रही है, वो गाने सुन रही है, वो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, वो गाने सुन रही है, वो बर्तन मांज रही है, वो गाने सुन रही है। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, तू है याद रखना, तू कैसी माँ है, तू कहती है मेरी बेटी बिगड़ गई, तू कहती है मेरा बेटा बिगड़ गया, लेकिन एक माँ वो भी थी जिसे दुनिया गौसे आजम की माँ कहा करती है। वो गौसे आजम की माँ को तूने नहीं देखा, उनके बारे में नहीं सुना। गौसे आजम सरकार है, 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर अरे जाओ जरा जाकर तुम जाकर कुरान की तिलावत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। गौसे आजम कुरान करीम को अपने सीने से लगाते गए, मदरसा पहुंच जाते गए। उस्ताद जी ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया गए। हाँ उस्ताद जी पढ़ने आया हो, पढ़ो बेटा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। गौसे आजम पढ़ते जाते गए, पढ़ते जाते गए, पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7 8 9 10 11 12 13 14 पारे गौसे आजम ने समाधि सुना दी। बोले बोले सुभान अल्लाह, 14 पारे सुना दिए। उस्ताद जी ने कहा बेटा अब्दुल कादिर एक बात सच्ची बताओ, तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? वाह वाह वाह, आके उस्ताद जी पढ़ने आया हूँ, सच सच बताओ अब्दुल कादिर किस मदरसे में पहले तालीम हासिल किया, किस उस्ताद के पास पढ़ा है? कहा के उस्ताद जी मैं किसी मदरसे में अब तक न गया, पहली दफा आपके पास आया हो, किसी उस्ताद के पास न गया, पहले तो आप ही के पास आया हो। फिर बेटा अब्दुल कादिर ये 14 पारे कहाँ से याद हो गए? गौसे आजम का जवाब सुनिए। गौसे आजम सरकार ने फरमाया उस्ताद जी ये सही बात है, मैं कभी मदरसा न गया, कभी किसी उस्ताद के पास न गया, लेकिन मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है। मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ की आदत मुबारक थी
थी, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ जो भी काम करती, खाना बनाती, रोटियां बनाती, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम के अंदर से, मैं माँ के पेट के अंदर से कुरान सुनता रहता था। और सुनते सुनते आलम ये हुआ कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं 14 पारों का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। वाह 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 वाह। एक माँ वो भी थी, एक माँ वो थी, लेकिन माँ अगर लोरियों में नाते मुस्तफा गुनगुनाने लगे तो फिर क्या ही बात हो जाए। बहुत उम्दा, बहुत लोरी गा के मुझे को सुनाती तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे कैसे और क्या चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी, बोलो दुआ चाहिए। बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अभी मैंने जहाँ छोड़ा है वही रुकना। इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल नाम रखा गया, 6 साल की उम्र को पहुंचे, आंखों की बीनाई गायब हो गई। यहीं तक छोड़ा था ना? अरे भूले तो नहीं आप लोग? अगर नहीं भूले हैं, सुनना चाहते हैं, तकरीर और मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोलते हैं आप? हम तो ये अकीदा लेकर बैठे हैं, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। हाय हाय माशाल्लाह। कुछ नहीं अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल वाह जाए। वाह वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह। हुजूर ने जो बयान फरमाया है वही हक है। बेशक बेशक। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अपने तो अपने दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए। एक पंडित ने कहा गए, शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर। अल्लाह। पंडित ने कहा वो अपना नहीं है, लेकिन गड़बड़ाया आजकल दोनों है, इधर वाला भी गड़बड़ाया है, यानी दोनों। इसको ये रखना चाहिए तो ये छील देता है, और उसको भी रखना चाहिए वो भी छील देता है। तो एक तरफ का मसला नहीं है, दोनों तरफ। लेकिन ये दाढ़ी रखो, दाढ़ी ये हुजूर की सुन्नत है। दाढ़ी जो रखेगा दुनिया में भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार रहेगा। हम अपनी एक ख्वाहिश को नहीं छोड़ सकते दुनियावी, हुजूर के सदके में। सुनो, अगर नहीं छोड़े तो क्या होगा? पंडित ने कहा है, दूसरे लोग कह रहे हैं, शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम कर जय पे तैयार रहना। जय गुरु नाम कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए। वाह वाह वाह। क्या बात है। दूसरों ने हुजूर की तारीफ किया है, जय गुरु नाम कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए। सुनो सुनो सुनो, मैंने जो पढ़ा है भागवत गीता का एक मंत्र मैंने पढ़ा था। सुनो इस्लाम करता है लोगों। मैंने जो पहले पर्दे की बात किया है, और मैंने कहा है एक बाप अगर नमाजी हो जाए तो बेटा भी नमाजी हो जाए। बाप अगर मुस्तफा का वफादार हो जाए तो बेटा भी आशिके मुस्तफा बन जाए। और माँ अगर नमाजी हो जाए, माँ अगर
नेक हो जाए, माँ अगर पर्दा करने वाली हो जाए तो बेटी भी बड़ी होकर अय्याश न बने बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाए। बाप नेक होगा तो बेटा, पूरा मजमा बोलो ऊंचा, बाप नेक होगा तो बेटा, और बुलंद आवाज से माँ नेक होगी तो बेटी। अब सुनो कैसे मदीने वाले मुस्तफा ने तो फरमाया है अपनी औलाद को नेक बनाओ, लेकिन औलाद को नेक बनाने के लिए माँ बाप का नेक बनना जरूरी है। मैंने उनकी किताब से भी एक मंत्र पढ़ा है, लिखा है सुनो देखो, अधर्मा भी भवन, अधर्म एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म, एक होता है सुविधा, एक होता है असुविधा। एक एक चीज अगर मैं समझाने लगूं तो घंटों लग जाए, लेकिन एक मंत्र इससे पहले मैंने और पढ़ा गया, इसमें लिखा गया वायुर्देव प्रजापतिष्ठम परपितामह। इसका माना क्या होता है? वायु का माना हवा, यर्मोग का माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्देव यर्मोगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम परपितामह। नमो नमस्ते सुसहस्कृता। कहा इस हवा को, इस चंद्रमा को, इस प्रकाश को, इस आकाश को, इस पृथ्वी को, इस पेड़ पहाड़ को, इस पूरी कायनात को जिस सुपर पावर ने बनाया गया, नमो नमस्ते सुसहस्कृता। हम उसी के सामने, इस कायनात को बनाने वाले के सामने अपना मत्था टेकते गए, हम उसी को सजदा करते गए। सुनो कहा नमो नमस्ते सुसहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। एक बार नहीं बल्कि हजारों बार सजदा करते गए। अल्लाह का कुरान कहता है, मज़हब इस्लाम कहता है, लोगों सुनो अल्लाह एक है, और वो अल्लाह कैसा है? कहा पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। और सुनो इस्लाम कहता है लोगों, अल्लाह ने चांद तेरे लिए बनाया है, सूरज तेरे लिए बनाया है, अल्लाह ने सितारों की अंजुमन तेरे लिए लगाई है, अल्लाह ने आसमान तेरे लिए बनाया है, अल्लाह ने आम बनाया तो 12-15 तरह का आम बना दिया सिर्फ तेरे लिए। ये चावल काफी था, लेकिन 12-13 तरह के चावल को अल्लाह ने पैदा फरमाया। किस लिए? सिर्फ तेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए। अल्लाह ने पेड़ बनाया हमारे लिए, अल्लाह ने फल बनाया हमारे लिए, अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया हम इंसानों के लिए। तो इंसान को अल्लाह ने बनाया है अपनी इबादत के लिए। इस्लाम ने जो बातें कही है, दुनिया के जिस मजहब की किताब को खोलोगे मैं साबित करूंगा कि इस्लाम ने जो दर्स दिया है वही सबसे बेहतर दर्स है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मजमा बोलो सबसे बेहतर मजहब है। ऊंची आवाज में इस्लाम के मत बोलो। आपको करबला वालों का वास्ता, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सबसे बेहतर मजहब मजहब है इस्लाम। सोशल मीडिया पे एक क्लिप, 2 मिनट की क्लिप है। एक बच्चा है फिलिस्तीन का, वो दूध की बोतल अपने मुंह में लगाकर दूध पी रहा है। 2 से 2.5 साल की उम्र है, दूध पी रहा है। सामने से एक दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगाने लगा। इस बच्चे ने जब देखा ना दुश्मन तोप के जरिए निशाना लगा रहा है, बच्चे के अंदर ईमानी जज्बा ऐसा था। 2.5 साल की उम्र में बच्चे ने दूध की बोतल को मुंह से हटाया, उस तोप की तरफ निशाना बनाकर बम की तरफ मारने लगा। किसी मीडिया वाले ने पूछा, बच्चा सामने तोप है, तेरे हाथ में दूध की बोतल है, ये हथियार नहीं है, लेकिन एक बात बता, तेरे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई? तेरे अंदर ये जज्बा कहाँ से आया? तेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आई? तो बच्चे ने जवाब दिया था, सुनो इसमें मेरा कमाल नहीं है, मेरे अंदर जो ताकत देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो, वो मेरी माँ की वजह से है, वो मेरी माँ के किरदार की वजह से है। कहा वो कैसे? कहा कि इसलिए कि दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है, खानदान के लिए मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मज़हब इस्लाम के लिए। तो आप भी जिंदाबाद। पूरा मजमा
बोलो सबसे बेहतर मजहब इस्लाम। और ऊंची आवाज में सबसे बेहतर मजहब क्यों है? खूबसूरती की बुनियाद पर। सुनो देखो, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मैंने पहले कहा कि आपको पर्दा करना फर्ज है, जलसे में आना फर्ज नहीं है, लेकिन पर्दा करना फर्ज है, अजनबी से पर्दा करना फर्ज है। इसलिए सुनो सुनो सुनो, ये देखो किताब एक है भागवत गीता, मैंने तो हदीस से साबित किया किताब में एक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे कोई हो, कोई कहे कि इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया है पर्दे में लाकर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो, इस्लाम ने औरतों को कैद नहीं किया है। इस्लाम आने के बाद इस्लाम ने औरतों को मुकम्मल हक दिलाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो ना सुभान अल्लाह। पहले लोग बच्चियों को जिंदा डाल देते थे कब्र में, फख्र महसूस करते थे। मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, हुजूर ने बताया, ओ दुनिया वालों सुनो, बेटी अगर तेरे घर में है तो तेरे लिए रहमत है, और अगर ये तेरी बहन बन गई तो सुनो ये तेरे लिए इज्जत। अगर बीवी है तो मोहब्बत है, और अगर ये बड़ी होकर किसी की माँ बन गई तो इनके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ नेक होगी तो बेटी भी, ऊंचा बोलो, बाप नेक होगा तो बेटा भी नेक होगा। कहा के अधर्म भी भवात, अधर्म यानी बुराई, भी मन ज्यादा, भवात मन बहुत, अधर्मा भी भवात न प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रियां। कहा एक औरत अगर बिगड़ती है तो पूरा मुआशरा बिगड़ जाता है, पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कहा गया है एक औरत अगर तालीम हासिल कर ले तो समझो पूरे मुआशरे ने तालीम हासिल कर लिया। एक औरत अगर सवर जाए, अपनी जिंदगी में इनकलाब ला ले, एक औरत अगर नेक बन जाए, एक औरत अगर नमाजी बन जाए तो उनकी नस्लों को अल्लाह आबाद फरमा देता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। एक जुमला तेरे लिए, सुनिएगा ध्यान से, सुनना चाहते जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक औरत अगर चाह ले, आज लोग कहती, माँ बहने कहती है मेरा बेटा शराबी हो गया, मेरा शौहर शराब पीता है, तावीज दे दे हजरत। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, तुम अगर चाह लोगी तो याद रखना, तेरा शौहर अगर शराब पीता है तो शराब से तौबा करके वो नमाजी बन सकता है, बन सकता है। वो कैसे? एक औरत अगर चाहे तो पूरे मुआशरे को सुधार सकती है। एक औरत अपने आप में एक मुआशरा होती है, एक औरत अपने आप में एक नस्ल को लेकर चलती है। एक औरत अगर नेक होती है तो बेटा गुलाम गौस बनता है। औरत नेक होती है, औरत अगर चाह ले अपने घर में इनकलाब ला दे, औरत अगर चाह ले अपने शौहर को शराब से तौबा करने पर मजबूर कर दे, औरत अगर चाह ले अपने बेटे को नेक बना दे, औरत अगर चाह ले अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे, एक औरत अगर चाह ले तो अपनी बेटी के अंदर वो जज्बा पैदा कर दे। अगर कोई उसका ईमान छीनने आए तो वो कहे सुनो, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, लेकिन हुजूर का दिया हुआ ईमान का तोहफा एक तरफ। सुनिए, अच्छा ये कौन बीच में मिस कॉल मारता है? एक मर्तबा खाली नारा लगाता, नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? ठीक है ठीक है, हाँ जाइए जाइए। लेकिन इस साथ में एक नौजवान भी जा रहा है। नहीं वो जा रहे हैं, जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं। जरा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने साल को पहुंचे इमाम बुखारी? ऊंचा बोले, पूरा मजमा बोलो, कितने साल? क्या हो गया? आंखों की बीनाई खत्म। इमाम बुखारी की उम्र सिर्फ 6 साल। माँ रोने लगी सजदे में, माँ गिड़गिड़ाने लगी, माँ दुआ करने लगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक के कायनात, ए रब्बे काबा,
मैंने बेटा इसलिए थोड़ी मांगा था, मैंने तो बेटा इसलिए मांगा था मेरा बेटा बड़ा होगा तो हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। दुआ करने लगी माँ, दिन को भी रोती, रात को भी रोती, शाम को भी रोती, सुबह को भी रोती। एक रात तहज्जुद के बाद रोते रोते सो गई, आंख तो बंद हो गई लेकिन किस्मत बेदार हो गई। आपने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ ले आए और आकर खुशखबरी सुनाया, ओ खातून अरे रोना धोना बंद कर, तेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया गए, तेरे बेटे की आंखों में अल्लाह ने दोबारा बीनाई अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। माँ की दुआ में कितना, बाप अगर नेक हो तो बेटा नेक, माँ बाप से दुआएं लो। अब जब नींद खुली, आंख जैसे खुली, इतना अच्छा ख्वाब देखी थी, दौड़ कर गई बेटे के कमरे के पास, दरवाजा खटखटाई, कौन? कहा बेटा तेरी माँ हूँ। दरवाजा खोला बेटे ने, बाहर आए मोहम्मद बिन इस्माइल, बाहर आकर कहने लगे ओ माँ इतनी जल्दी क्यों आ गई मेरा दरवाजा खटखटाने? माँ कहने लगी बेटा ये सब छोड़, ये बता क्या तू देख सकता है? कहा कि हाँ माँ तेरा बेटा देख सकता है, और इतनी रोशनी आ गई है कि तेरा बेटा तेरे चेहरे को नहीं बल्कि जो तू हरे रंग की चादर ओढ़ी है उस चादर को भी तेरा बेटा देख सकता है। सुनिए इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं, पहले तो रोशनी कम थी, माँ की दुआ के बाद अल्लाह ने इतनी रोशनी अता फरमाया, इतनी बीनाई आ गई कि मैं चांदनी रात में बगैर चिराग चलाए हदीस को पढ़ भी लेता था, हदीस को लिख भी लेता था। माँ बाप की दुआएं थी। इमाम बुखारी को कमोबेश 4 लाख, एक रिवायत के मुताबिक 3 लाख, एक रिवायत के मुताबिक 7 लाख, लेकिन अगर 4 लाख कोई ले तो 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी। अल्लाहु अकबर। ये किस लिए? माँ बाप की दुआ के सदके में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हयात बाकी रही फिर कभी मुलाकात होगी, किसी को जाना नहीं है, दस्तार बंदी